हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहिद रख्शान जी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर किया करें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब ग्रेड प्री नाइन्थ का ये टॉपिक है जियोमेट्री से। ये देखो हमने पढ़ लिया था, हमारा ये टॉपिक है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल है और हमारा जो आज का एसएलओ है ये मेरे प्यारे बच्चे, कैलकुलेट आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आर्क लेंथ में इससे पहले वाली प्रीवियस जो मेरी वीडियो है अपलोड हो चुकी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें सारा जो है ना पार्ट्स ऑफ सर्कल सारा समझाए हैं मैंने। मेरे प्यारे बच्चे, आर्क लेंथ जो है ना पूरा एक सर्कल है, उसका आर्क ये क्या है, देखो यहाँ से ये तमाम बहुत सारे आर्क से मिल के जो है ना ये हमारा सर्कल बनता है। अब उसका सेक्टर आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर क्या है, पूरे का नहीं मेरे प्यारे बच्चे। देखें ये मेरे पास सेक्टर है, सेक्टर, सेगमेंट, कोड, टेंजेंट लाइन, सेकंड लाइन, ये सब कुछ जो है ना मैंने वीडियो बना के अपलोड की है, वहाँ पे ज़रूर देखिए मेरे प्यारे, वो समझ आएगी, ऑटोमेटिक समझ आएगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये आर्क है। अब इसका वो कह रही है कि आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड करें। अगर उन्होंने कहा है कि सेंट्रल एंगल इतना है, 30 डिग्री है, उसका रेडियस गिवन है और उसका आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी उसकी लेंथ, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। पहले तो आपने जो एंगल है x यहाँ क्या डिनोट करता है, सेंट्रल एंगल, जहाँ पे जो एंगल बन रहा है दो रेडियस के बीच में, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल एंगल होगा, जिसको x से डिनोट किया जाता है। x डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, ये जो है आपको पता है पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। जो एंगल गिवन है उसको 360 से डिवाइड करेंगे, उसके साथ जो सर्कमफ्रेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो हमारे पास आर्क लेंथ आता है। इसका एक क्वेश्चन हमने किया है, देखो यहाँ एक आपके लिए फर्स्ट का अलग अलग मैंने बनाया है, एरिया भी निकालना था, आर्क लेंथ निकालना था। फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मेरे पास यहाँ है। आर उन्होंने दिया है, देखिए आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास है। एक्स इज इक्वल जो सेंट्रल एंगल है वो 30 डिग्री है, जस्ट आप ले जाके फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास वैल्यू हो जाएगी एक्स डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। एक्स हमें गिवन है 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई की वैल्यू 3.5 है। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं 22/7 लिख लें, आसान आपके लिए मेरे ख्याल में यही होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इनको कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 5.23 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है 2 के साथ कैंसिल कर रहे हैं, जो है ना लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए उसको, इसके साथ 2 10 20 के साथ इसको टाइम करें, 0 0 कैंसिल होगा, कैंसिलेशन कर ले, आखिर में आपके पास ये आंसर मिल जाता है। टाइम नहीं था पूरा कैंसिल करके समझाने के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये जो है ना आपके लिए आंसर लिखा है। सेंटीमीटर है, लेंथ की बात हो रही है तो सेंटीमीटर में उसका यूनिट होगा, जो आंसर होगा उस आर्क लेंथ की जो है ना ये जो है ना इसकी लेंथ होगी 5.23 सेंटीमीटर, इस आर्क की लेंथ होगी। यहाँ से यहाँ थोड़ा बोल्ड किया हुआ ये आपको आर्क नजर आएगा। अब पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं तो भी जो है ना स्लाइसिस जो हम बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसकी कटिंग भी इस तरह की जाता है, एक को छोटा मिलता है एक को बड़ा मिलता है, तो उस वो जो है ना एरिया से हमें पता चलेगा किसको कितना मिला है। चले मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो था यहाँ से यहाँ आर्क की लेंथ फाइंड करना। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर हमने कहा था कि दो रेडियस के बाउंडेड एक आर्क, जो बाउंडेड एरिया है अंदर, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसको कैसे फाइंड करें, वही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूला लिटिल बिट ट्रिकी वन, लेकिन थोड़ा उसमें जो है ना एरिया ऑफ सर्कल शामिल होगा। यहाँ जो है ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखिए आर भी वही है मेरे प्यारे बच्चे, जो है ना आपका जो सेंट्रल एंगल भी वही बन रहा है, लेकिन सेक्टर ऑफ एरिया, सेक्टर एरिया कहें, सेक्टर ऑफ एरिया कर रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ बिल्कुल ठीक मेरे बच्चे, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। सोल्यूशन ऑफ सेकंड फिगर, उसका फिगर, क्योंकि मैंने यहाँ एरिया निकालना था, फर्स्ट में जो है ना जस्ट आर्क की लेंथ निकालनी थी। पेपर के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे,
सेक्टर एरिया x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ले जाके सीधे सीधे वहां से फॉर्मूले में जो पुट कर लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 30 सेंट्रल एंगल गिवन है वहां पे 30x यहाँ डिनोट करता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज है, सेंट्रल एंगल कहते हैं या डायरेक्टली आपको एंगल बिटवीन दोज रेडियाई कहते हैं, तो भी वो भी ठीक है। कंफ्यूज करवाने के लिए सर थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा क्वेश्चंस देंगे, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। सेंट्रल एंगल कहेंगे या एंगल बिटवीन दो रेडियाई इज दिस, एंगल बिटवीन दिस। अब ये कहते हैं तो फिर आपने सीधे ले जाके इसमें x जो है एंगल को डिनोट करता है, सेंट्रल एंगल को। 30 वहां गिवन है तो 30 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है। आर मेरे पास 10 था, 10 का हम स्क्वायर करेंगे। 10 10 आर 100, यहाँ पे लिखा है देखो 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि वो डबल होता है। अब इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में लेकर कैंसिलेशन को ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब जो है ना 3 टाइम कितने जार 3 1 जार 3 3 2 जार 3 12 जार। अब मजीद कैंसिलेशन हो तो 2 के टेबल में ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ दैट सेक्टर। आप लिखे ये आपका आएगा 26.17 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में था क्या, नहीं सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसी तरह हम फाइंड करेंगे। और इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स भी देंगे पेपर में, या तो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। एक फिगर देंगे, आपसे कहेंगे व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ गिवन सेक्टर। आप इस तरह भी क्वेश्चंस और भी देंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह आपने करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में देंगे तो वहाँ से कोई मुश्किल नहीं है। जैसा आपने अपने जहन में रखना आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, x डिवाइड 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस। ये है 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस। ये पहले हमने फाइंड किया है मेरे प्यारे बच्चे। वीडियोस मैंने अपलोड की है, वहाँ मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है मेरे प्यारे बच्चे। ये इसमें फॉर्मूले में ले जाके आप पुट करें, थोड़ा शफलिंग करें, इधर उधर कर ले, इसको सॉल्व कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए, वहाँ आपको उसका जो है ना सोल्यूशन मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा और आर्क लेंथ मिल जाएगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। SNC वाली बुक है और बहुत मैथ वाइज है मेरे पास, एक मैथ वाइज की एक बुक है क्लास 8 की, यहाँ भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। यहाँ से देखें, ये वाली बुक है मेरे पास मैथ वाइज वाली, और पंजाब टेक्स्ट बुक SNC वाली सिंगल नेशनल करिकुलम वाली बुक भी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी है। आपके जो है ना आपको फॉर्मूला याद हो गया तो कोई मुश्किल ही नहीं है आपके लिए, कोई जो है ना क्वेश्चन आपके लिए। आप इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।